नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तान पर। आज की कहानी सऊदी अरब की है। वहाँ पे एक बच्ची ने गुड़िया पाई और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, ये कहानी उसके बारे में है। आमतौर पर हमने गुड़िया से रिलेटेड काफ़ी सारी कहानियाँ आज तक सुनी हैं, काफ़ी हॉरर मूवीज़ भी बनी हैं, लेकिन जो सब चीज़ें पिक्चरों में दिखाई जाती हैं वैसा अगर असल में किसी के साथ हो तो वो कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है। आज की कहानी उस बच्ची का एक्सपीरियंस है जो उसने महसूस किया उस गुड़िया को अपने साथ रखने के बाद। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कहानी को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करता है। और एक बात, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें हमारे ईमेल आईडी daravniDastan@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आपकी कहानियाँ हम सुनाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं पूरा किस्सा। ये कहानी 9 साल की मिला के बारे में है। मिला बहुत चुलबुली और बहुत नटखट लड़की थी। वो दिन भर अपने घर वालों के साथ खेलती रहती। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे और उसे लोगों के खिलौनों को देख के भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती थी। और जिस किसी का खिलौना उसे पसंद आ जाता वो अपने माता पिता से उसी खिलौने की जिद करती। एक दिन ऐसे ही वो अपने पिता के साथ आइसक्रीम खाने गई और शाम का वक्त था। वो लोग काफ़ी खुश थे, टहल रहे थे, बातें कर रहे थे और उसके पिता ने मिला को उसकी मनपसंद चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई, जिसे खा के मिला का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब उनके घर जाने का वक्त था तो वो अपने घर की ओर निकल पड़े। घर जाते वक्त क्योंकि मिला के पापा को एटीएम से पैसे निकलवाने थे तो उन्होंने मिला को एटीएम के बाहर खड़ा किया और बोला कि 2 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी आया। क्योंकि मिला अपने माता पिता की बात मानती थी तो वो चुपचाप वहीं खड़ी रही और अपने पापा के बाहर आने तक इंतजार की। तभी उसकी नजर दाईं ओर एक कचरे के डब्बे पे गई और वो उसे देख के जोर जोर से मुस्कुराने लगी। हालांकि वो उस कचरे के डब्बे को देख के नहीं मुस्कुरा रही थी, बल्कि उसके पास पड़ी एक गुड़िया को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे वो गुड़िया बहुत ज्यादा भा रही थी और उसका मन था कि वो उस गुड़िया को झट से जाके पकड़ ले। और मिला ने ऐसा ही किया। क्योंकि उसके पापा अंदर एटीएम में थे तो उसने सोचा कि पापा को बताने से बेहतर है वो खुद ही जाके वो गुड़िया ले आए। वो फटाफट से उस गुड़िया के पास गई और उसे अपनी जैकेट में छुपा लिया ताकि उसके पापा को पता न चले। क्योंकि अगर उसके पापा को ये पता चलता कि मिला ने कचरे के डब्बे से एक गुड़िया उठाई है तो वो उसे तुरंत ही वहीं फेंक देते। मिला के पापा एटीएम से बाहर आए और मिला को साथ लेके घर चल दी। जैसे ही वो घर पहुंची वो फटाफट अपने कमरे में गई और जाते ही उसने अपनी जैकेट से अपनी गुड़िया निकाली। वो गुड़िया को देख के बहुत खुश हुई क्योंकि वो गुड़िया उसे बहुत पसंद आ रही थी। उसका इतना लुभावना चेहरा मिला को बहुत पसंद आ रहा था। हालांकि वो कचरे के डब्बे में थी तो वो थोड़ी मैली हो गई थी और उसके बाल भी काफी उलझ रहे थे। मिला ने अपना डॉल सेट निकाला और फटाफट से उसके कपड़े बदले, उसे साफ सुथरा कर दिया, उसके बाल बनाए और उसे अपने बेड के पास सजा दिया। लेकिन मिला नहीं जानती थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मिला स्कूल से रोज आती और उस गुड़िया के साथ खेला करती। एक दिन ऐसे ही मिला स्कूल से आई और खेल के वो इतना ज्यादा थक गई कि वो अपने बिस्तर पर सो गई। उसकी मम्मी जो उसे डिनर के लिए आवाज मार रही थी, उन्होंने देखा कि मिला कोई जवाब नहीं दे रही। तब वो मिला के पास उसके कमरे में गई और कमरे में मिला को सोता हुआ देख वो उसके बिस्तर पर जाके बैठ गई और मिला को उठाने लगी। तभी उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज महसूस की कि बिस्तर के दाईं ओर जहाँ पे वो गुड़िया रखी थी और जहाँ उसकी मम्मी बैठी थी वो जगह थोड़ी ठंडी थी, जबकि दूसरी ओर जहाँ मिला सो रही थी वो जगह हल्की सी गर्म थी। मिला की माँ को ये बहुत अजीब लगा कि एक ही बिस्तर पर 2 अलग अलग तापमान कैसे हो सकते हैं।
उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा कि ये शायद कोई वहम है, तो उन्होंने मिला को उठाया और डिनर करने के लिए नीचे बुलाया। और अगले दिन उसकी माँ के साथ फिर कुछ अजीब हुआ। मिला की माँ किचन में काम कर रही थी और अचानक उसे मिला के कमरे से एक बच्चे के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। क्योंकि मिला की माँ जानती थी कि मिला तो अपने कमरे में है ही नहीं, वो स्कूल गई हुई है, तो उसके कमरे से आवाज कैसे आ सकती है। मिला की माँ धीरे धीरे दबे पांव उस कमरे की ओर गई और दरवाजे के पार खड़े होके कान लगा के सुनने लगी। मिला की माँ ने सुना कि किसी बच्चे के खिलखिला के हंसने की आवाज आ रही है, और जैसे ही मिला की माँ ने दरवाजा खोला तब देखा कि वहाँ कोई था ही नहीं। मिला की माँ बहुत डर गई। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये कोई वहम नहीं था और उन्होंने कल भी कुछ अजीब ही महसूस किया था। उन्होंने सोचा कि जैसे ही मिला स्कूल से वापस आएगी वो मिला से इस बारे में बात करेंगी। मिला जैसे ही स्कूल से वापस आई तब मिला ने जो देखा उसको देख के उसे बहुत गुस्सा आया। मिला ने देखा कि जो गुड़िया उसने पूरे अच्छे से बाल बना के सजा के साफ सुंदर करके रखी हुई थी, वो गुड़िया वापस वैसी हो गई जैसी वो थी। उसका चेहरा मैला था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल उलझे हुए थे। मिला को ये देख के बहुत गुस्सा आया और उसे लगा शायद उसकी मॉम ने ही ये किया है, क्योंकि वो रोज सुबह उसके कमरे में आके सफाई करती हैं। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से इस बारे में शिकायत की। तब उसकी माँ ने बताया कि उसने तो उस गुड़िया को छुआ ही नहीं और उन्हें पता ही नहीं कि मिला के पास ऐसी भी कोई गुड़िया है। मिला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपनी गुड़िया को दोबारा से अच्छे से सजा के अपने साथ लेके सो जाती है। मिला सो ही रही होती है, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसको देख के मिला जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनते ही उसके मम्मी पापा तुरंत उसके कमरे की ओर भागते हैं और गेट खोल के मिला को देखते हैं कि वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है और डरी सहमी गेट के पास खड़ी होती है। उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब मिला बताती है कि मिला उस गुड़िया को लेके अपने साथ सो रही थी। तभी वो देखती है कि वो गुड़िया के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है, मानो वो गुड़िया में जान हो। मिला और उसके घर वालों को ये सब बहुत अजीब लगता है और उसकी माँ तुरंत उस गुड़िया को उठाती है और घर से बाहर फेंक देती है और मिला के साथ उस रात उस कमरे में ही सोती है ताकि मिला को अच्छा लगे। अगले दिन घर में थोड़ा टेंशन का माहौल होता है, हालांकि सब कुछ वैसा ही हो रहा होता है। मिला अपने स्कूल जाती है, मिला की माँ घर के काम करती है और मिला के पापा अपने ऑफिस जाते हैं और रात में वो सब डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। मिला जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि वो गुड़िया उसी जगह पे वापस आ चुकी होती है। वो फिर जोर से चिल्लाती है। उसकी माँ दौड़ी चली आती है और देखती है कि वो गुड़िया जो उन्होंने कल रात वापस फेंक दी थी वो गुड़िया उसी जगह पे दोबारा मौजूद है। उसकी माँ और मिला और उसके पापा बहुत डर जाते हैं और वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि मिला जो गुड़िया घर में लेकर आई है वो महज एक गुड़िया नहीं बल्कि उसमें कोई ना कोई शैतानी ताकत तो ज़रूर है। मिला की माँ कांपते पैरों से उस गुड़िया की ओर जाती है और वो देखती है कि वो गुड़िया जिसकी आंखों का रंग नीला था वो अचानक से लाल हो जाता है और मानो वो गुड़िया ऐसी दिखती है जैसे कि वो बहुत गुस्से में हो और कुछ कहना चाह रही हो। मिला भी यह देख के बहुत डर जाती है कि उसकी गुड़िया की आंखों का रंग अचानक से लाल कैसे हो सकता है। वो लोग उस गुड़िया को बिल्कुल नहीं छूते हैं और कमरे से बाहर जाने ही लगते हैं। तभी उस गुड़िया के अंदर से आवाज आती है। वो आवाज इतनी डरावनी होती है कि मिला और उसकी माँ और उसके पापा खड़े खड़े वहाँ इतना कांप रहे होते हैं और उन्हें अब समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। और मिला जो गलती कर चुकी है क्या वो सही हो भी सकती है कि नहीं। वो तेज से उस दरवाजे को बंद करते हैं और उस दरवाजे को ताला लगा देते हैं ताकि वो गुड़िया बाहर ना आए और वो मिला को अपने कमरे में लेके चले जाते हैं। लेकिन पूरी रात जो एक चीज उन तीनों ने महसूस की वो ये
कि उस कमरे से लगातार पूरी रात किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ें आती रहीं। वो आवाज़ बंद ही नहीं हुई और वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उन तीनों को उस रात नींद ही नहीं है। खैर, अगले दिन उसकी माँ और उसके पापा चर्च से पादरी को बुला कर लाते हैं और वो ये सारी चीज़ें उन पादरी को बताते हैं। और जैसे ही वो पादरी मिला के कमरे में उस गुड़िया के पास पहुंचते हैं, वो देखते ही बता देते हैं कि इस गुड़िया में शैतानी ताकतें हैं और शायद इसी वजह से उसे वहाँ किसी डस्टबिन में किसी ने फेंका होगा। वो उस गुड़िया के अंदर से वो शैतानी ताकतें निकाल देते हैं और मिला के कमरे में और उसके पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करते हैं ताकि उनका घर दोबारा शुद्ध हो पाए और किसी तरह की आत्मा उस घर में प्रवेश ना कर पाए। खैर, उस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन मिला आज भी यही बताती है कि वो कमरा उस दिन के बाद से अब तक बंद है और उस कमरे में कोई नहीं जाता। और उस हादसे के फौरन बाद मिला का दूसरा कमरा कर दिया गया था। मिला ये भी बताती है कि वो गुड़िया उठाना ही उसकी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा था, क्योंकि उसके बाद ये सब चीजें जो उसने सिर्फ पिक्चरों में देखी थी, कहानियों में सुनी थी, ये उसके साथ असल जिंदगी में होंगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। और तब से ही वो मिला जिसे गुड्डे गुड़ियों को इतना शौक था, उसने कभी भी कोई नया गुड्डा या गुड़िया या कोई भी नया खिलौना खरीदा ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी मिला की कहानी। अगर आपको ऐसी ही कई डरावनी कहानियाँ, रियल गोस्ट एक्सपीरियंसेस पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।